एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स। हमारा सेट्स क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, हमारा सबसे पहले हम चैप्टर को बारे में पढ़ने से पहले हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। क्या व्हाट इज सेट्स? सेट्स हमारा होता क्या है? क्या होता है हमारा सेट? सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? एक सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। वैसे वेल डिफाइंड होता है क्या? वेल डिफाइंड क्या होता है? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमारा कलेक्शन होता है ना, वो शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब पर्सन टू पर्सन वो क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। हमारा एग्जाम्पल क्या आता है भाई? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमारा क्या लिया हमने कि मैंने पूछा टॉप 3 रिवर इन इंडिया। टॉप 3 रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, मैंने क्या पूछा कि इंडिया में है ना, इंडिया में टॉप 3 रिवर्स कौन कौन सी है। मैंने किससे पूछा? 2 स्टूडेंट्स से पूछ लिया। एक तो रोहन से पूछा और एक मोहन से पूछा। रोहन ने बताया कि हमारे पास है ना, हमारी 3 रिवर्स, टॉप रिवर्स इंडिया की कौन कौन सी हैं। रोहन ने बताया गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, और मोहन ने बताया क्या? मारकंडा, घग्गर और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो रोहन ने क्या बताया? गंगा, यमुना, सरस्वती। मोहन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया भाई? टॉप रिवर्स कौन सी हैं? मारकंडा, गंगा एंड घग्गर, समथिंग कोई भी बता दिया, 3 बता दी। ठीक है, तो हमने देखा कि ये तो पर्सन टू पर्सन क्या हो गया? चेंज हो गया। ये क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज नॉट सेट, नॉट ए सेट। ये हमारा क्या नहीं है? सेट नहीं है। तो ये हमारा क्या नहीं है? सेट नहीं है। अगर जैसे कि सेकंड एग्जांपल लेती हूँ मैं। क्या कि मैंने बोला कि इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। मैंने बोला कि इवन नेचुरल नंबर लेने हमने स्मॉलर देन 10। पहले तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्मॉलर देन 10। ठीक है, ले लिया। अब इवन लेने हैं तो 2 हो गया, 4 6 8, ये हमारे क्या है? इवन नंबर है। तो अब अगर मैं रोहन से पूछूं, चाहे मोहन से पूछूं या फिर सोनू से पूछूं, हमारे जो नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर होंगे वो क्या रहेंगे हमारे? 2 4 6 8। रोहन से पूछा, रोहन भी यही बताएगा। मोहन से पूछा तो मोहन भी क्या बताएगा? यही बताएगा। और सोनू से पूछा तो सोनू भी क्या बताएगा? यही बताएगा ना। अब देखो ये क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ ना कलेक्शन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेट। दीज आर सेट। दीज, ये क्या है? सेट है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंटेड सेट। अब क्या पढ़ेंगे? समझ में आया? सेट किसे कहते हैं? सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमने कलेक्शन लिया है ना ऑब्जेक्ट का, वो पर्सन टू पर्सन क्या नहीं होता?
चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने यहाँ लिया था मोहन, सोहन, मोहन, सोनू। तो सोनू, मोहन सबसे पूछा मैंने कि 10 से स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो बता दिया उन्होंने। क्या बोले, तीनों के एक ही आंसर होंगे ना, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, तो अब हम आएंगे भी हाउ टू रिप्रेजेंट इट सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने क्या किया कि भी अब क्या था हमारा, इवन नेचुरल नंबर था, इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 कौन कौन से थे, 2 4 6 8। तो मैंने लिखा कि ये क्या है, 2 4 6 8। अब है ना, सेट की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले तो हम उनको सेपरेट करते हैं कोमा के द्वारा। ठीक है, और फिर हम उसको करली ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज करते हैं, और फिर हमारा जो सेट होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं किसी भी कैपिटल नंबर से, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, किसे, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया हमने एग्जाम्पल, कि सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया कि एग्जाम्पल क्या हमारा, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज। ठीक है, तो मैंने पूछा वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इनके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वोवल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो यही आएगा सबका आंसर, ए ई आई ओ यू। और मैंने इनको कोमा से सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट लगा के और इसको ए से रिप्रेजेंटेड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा क्या हो गया, सेट्स हो गया। हमने समझ लिया ना सेट क्या होता है हमारा, कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, और कैसे हम इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो अब सबसे पहले आएगा क्या, कि अब एक चीज़ और रह गई, क्या रह गई, जो है ना सेट होते हैं, क्या होते हैं जो सेट होता है, जैसे कि हमने सेट लिया था क्या, कि सेट क्या लिया था हमने, ए सेट ए ई आई ओ यू, मैंने ये सेट लिया था। ठीक है, मैंने ये सेट ले लिया। ठीक है, अब जो सेट होता है ना हमारा, उसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल नंबर के द्वारा। क्या, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड etc एक्स्ट्रा। ठीक है, जो है ना हमारा सेट होता है, यूजुअली हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, किससे, कैपिटल लेटर से। और जो सेट के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, उनको करते हैं हम द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर represented by small letter A B C X Y Z एक्स्ट्रा। तो हमने क्या देखा, जो सेट है उसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल लेटर्स के द्वारा, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब ये हो गया। देखो हमने क्या देखा, जो A इज इक्वल टू, हमने क्या एग्जाम्पल क्या लिया था, वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, यही लिया था हमने। तो हमारा सेट क्या बन गया था, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है,
ये बन गया था। तो हमने क्या देखा, जो ये सेट है पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेड होता है किससे, कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर के द्वारा, ठीक है। और जो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट ऑफ सेट्स या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं, यूजुअली हम एलिमेंट ही यूज़ करते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से लेटर से डिनोट किए जाते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारी एक टर्म और आती है क्या, कि बिलोंग टू, बिलोंग्स टू। जैसे कि हम वैसे हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारी कॉमन लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बिलोंग्स टू। भी मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, भी मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे ही अगर मैं ये कह दूँ कि हमारे पास जो ए सेट था, उसमें मैंने कहा ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। मैंने कहा जो ए है ना वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का। मैंने कहा जो ए है वो एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए, ये कह सकती हूँ, ठीक है। तो अब है ना, अब तो एक तो इसको ऐसे लिखो, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिलोंग्स टू है ना उसको हम एप्सिलॉन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे, एप्सिलॉन। ये क्या होता है हमारा, तो क्या होता है हमारा एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन होता है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, इसको कैसे रिप्रेजेंटेड करूँगी, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब तो ये हो गया। अगर मैंने ये लिखा ए बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, मैंने लिख दिया बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने कहा भी जो सेट ए है ना उसका एलिमेंट बी नहीं है, तो मैं यही लिख सकती हूँ कि बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए तो बिलोंग करता था, बी बोला बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करता बी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी नो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हमने लिखा कि ये बी नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम ए बिलोंग्स टू ए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स क्लियर, यहाँ तक हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो सेट होते हैं ना उसको हम टू मेथड्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, ठीक है। क्या, देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सेट। जो सेट को रिप्रेजेंटेड करने के हमारे कितने मेथड्स हैं, टू। फर्स्ट हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और सेकंड हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम दो तरह से सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो अब है ना, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने एग्जाम्पल लिया था कि वोवल्स इन इंग्लिश
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। मैंने कहा भी वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हमारी जो फॉर्म है ना, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि AEIOU, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा जो ये सेट बना है वो किससे बिल्ड हुआ है, इससे, इस स्टेटमेंट से बिल्ड हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये हमारी जिससे हमने टेबल में लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म एंड, या फिर क्या बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये तो मैंने समझाने के लिए कहा कि जैसे कि हम इससे सेट को बिल्ड करते हैं, इससे हम सेट को बिल्ड करते हैं, स्टेटमेंट से सेट को बिल्ड करना ही हमारा कहलाता है। जो हमने स्टेटमेंट थी जिससे हमारी सेट बिल्ड हुआ है उसी को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और जिससे को हम सेट में लिख देंगे वो उसको बोल देंगे टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हमारा आ गया क्या कि अब हमने ये पढ़ा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको अब हम देखेंगे कि सेट को वैसे कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं अच्छे से, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं भाई, ए हमें पता है कोई भी सेट हो वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए एक्स क्या एलिमेंट है, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो एक्स है ना, एक्स क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट का। जो क्या कर रहा है ये यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, एक्स प्रॉपर्टी बता रहा है, क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। किसकी, खुद की, भाई एक्स है ना, जो एलिमेंट होंगे ना, किसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, एलिमेंट की, एलिमेंट्स की। जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी कौन बता रहा है, एक्स बता रहा है। एक्स इज क्या कह रहा है, एक्स है ना, इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल होते हैं उन वो क्या है हमारे एक्स हैं, वो एक्स क्या हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आया, ठीक है। और वैसे हमें पता है इसको कब किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हमारा सेकंड कौन सी थी हमारी, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब क्या हमने देखा था, ए क्या है, सेट है, और वोवल एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कौन से हैं, AEIOU, यही हैं हमारे, ठीक है। तो अब हमारे जो ये हैं ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे एलिमेंट है, ये हमारी क्या है कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर क्या है हमारा, ये जो सेट को डिनोट कर रहा है, और जो ये स्मॉल लेटर है वो एलिमेंट को, स्मॉल लेटर किसको डिनोट कर रहे हैं, एलिमेंट को, और ये हमारा सेट को डिनोट कर रहा है, सेट को डिनोट करता है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब एक और बात, अब है ना इन द टेबुलर फॉर्म, क्या अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये लिख दूं मैं, जैसे कि मैंने अब तो मैंने बताया कि एलिमेंट्स हमारे ये हैं, तो मैंने ये पीछे बताया था आपको कि जो एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल लेटर। अगर मैंने किसी से पूछा वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो किसी ने बता दिया AEIOU, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमारे एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए, इसमें स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ही हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए, किसके, सेट के, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इन द टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म में क्या है हमारा, एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स
शुड नॉट रिपीटेड। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या ले लिया कि जो बी सेट है ना, जो बी सेट है एक्स इज ए लेटर ऑफ स्कूल, ठीक है, लेटर्स ऑफ स्कूल, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब मैंने क्या करा, इसको ट्रिबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ट्रिबुलर फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम SCHOL सिर्फ इनको लिखेंगे, ये नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे SCHOO मतलब 2 बार OOL। क्यों? क्योंकि जो ट्रिबुलर फॉर्म होती है ना उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कैपिटल लेटर में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, कैपिटल लेटर में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल्स। आगे यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हमें समझ आ गया सेट क्या होते हैं हमारे, क्या हमें समझ आ गया ना हमारे सेट क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और बिलोंग्स टू क्या होता है हमारा, और जो कैपिटल लेटर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। पहले तो हम इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखी इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो हमने देखा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, यही हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको, इसमें से हम दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x हमने कॉमन ले लिया तो x यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया तो x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो अब इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी, एक -2 आ जाएगी। हमने देखा कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके क्या सॉल्यूशन आए, x की वैल्यू 1 आ गई और -2 आ गई। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a कर्ली ब्रैकेट 1 -2 ऐसे ही लिखेंगे ना रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल का ये हुआ आपका, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट द सेट। हमने राइट करना है सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड x² लेस देन 40। तो हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले तो इंटीजर्स यही होते हैं ना, -1 -2 -3 -4 अप टू 0 1 2 3 4 अप टू, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। तो अब क्या देखा मैंने, 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। बट इसने बोला है जो x स्क्वायर, मतलब जो x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। तो इसको तो हम नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, जो हमारा सेट होगा, जो हमारा ए सेट है वो क्या होगा, 1 2 3
4 5 6, ठीक है। इन्हीं नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना एक्स के लिए, ठीक है। एक्स क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ले लिए सारे के सारे। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, जब हमें एक्स का, जब हम एक्स मतलब इनका एलिमेंट्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 40 से कम आ रहा है, तो हमारा यहाँ तक देखा हमने 40 से कम आ रहा था, 49 आ गया था, तो हमें ये नहीं लिखा, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इससे चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राइट द सेट। हमने सेट को राइट करना है। ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 अप टू, ठीक है। इसने बोलना है कि हमें सेट दे रखा है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमारा सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4 9 16 25। अब हमें वैसे ही दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 9 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, ए क्या है, एक सेट है, जो एक्स है वो एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। क्यों लिखा भाई हमने नेचुरल नंबर, तो हमने देखा था कि भी ये 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, और ऐसे ही चल रहे हैं। तो हमने देखा ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर है, और ये क्या है नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स है। तो जो हमारा एक्स होगा, जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा, राइट द सेट। हमने सेट को क्या करना है, राइट करना है, किस में, इन द सेट टर्बुलर फॉर्म, टर्बुलर फॉर्म में। अब हमने क्या देखा, 1/2 है, 2/3 है, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब हमने देखा जो ऊपर वाला है उससे एक ज़्यादा है, ऊपर वाले से 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 एक ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, एक कम है, ठीक है। तो अब हमने देखा ये कहाँ तक है, 6 तक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ए सेट होगा वो क्या होगा, जो एक्स होगा ना, एक्स किसके इक्वल होगा, n/n+1, ठीक है, n/n+1। और वेयर n इज क्या होगा हमारा, ए नेचुरल नंबर। बट नेचुरल नंबर तो हमारा होगा, पर ये किससे कम होगा, 6 से कम होगा, किससे, बट लेस देन 7, लेस देन 6 या 7, 7 से, क्योंकि 7 तो हो नहीं सकता, तो 6 होगा, ठीक है। तो लेस देन हमारा कितना हो गया, 7, ठीक है। हाँ जी, हाँ देखो यहाँ पे 7 से छोटा मतलब 6 आ जाएगा, और 6 + 1 7, ठीक है। हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, हमने लिख दिया ना कि n है, n हमारा नेचुरल नंबर है, बट है ना लेस देन कितना है, 7 से क्या है हमारा, कम है, ठीक है, लेस देन 7। पर अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, एक है ना सेट बिल्डर फॉर्म को एक से ज़्यादा तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट माइंड होता है, तो अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। देख जैसे कि एक्स, उसने एक्स की प्रॉपर्टी बता दी, क्या n क्या है, n+1 है, और वेयर क्या बोल दिया, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। और अब उसने क्या लिख दिया, जो n है वो क्या होगा, जो n है हमारा वो n के 1 के बराबर या फिर बड़ा होगा, और 6 के बराबर और छोटा होगा, ठीक है। तो वो ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों ही हमारी क्या है, ठीक है। ओके, क्लियर गाइज, ओके।
अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल पे, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल पे हमें क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन्होंने क्या बोलना है कि जो है ना इस साइड हमारे क्या दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में और इस साइड हमारे क्या दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। और हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। तो हमारा पहला क्या दे रखा है कि पहला सेट है PRINCICAL, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमने देखा जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। हमने देखा जो प्रिंसिपल के सारे वर्डिंग यहाँ है, ठीक है, सारे एलिमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम फर्स्ट को फोर्थ से मैच करेंगे। अब सेकंड पे आते हैं, हमने देखा ये 0 सेट है, अब यहाँ पे ढूंढेंगे। तो अब हमने देखा थर्ड में x इज एनी इंटीजर और एंड x इज इक्वल टू 1। इसने बोला x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जब 1 इस साइड आएगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको सेकंड को थर्ड के साथ सी वाले के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, अब इसको देखो, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर प्लस या माइनस 9 क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब ये इस साइड जाएगा तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 3 और एक -3। तो अब हम इसका हमने देखा कि ये तो यही सेट है, ठीक है। अब रह गया एक, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। ये देखो ये क्या है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए डिवाइजर ऑफ 18। जो हमारा x होगा वो क्या होगा भाई, ये देखो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, 18 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्या है इसका सेट हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्या होते हैं एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़।